हाँ 12th वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, है ना। यस मैम। और 12th के अलावा तुमने, हाँ बिगिनिंग, एक मिनट में हाँ देखो। मैम, मैम 13 भी हाँ कर बोलो। लिया था, बट 13 का आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, हम अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। 12th है S1, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स बाय चांस ही करनी पड़ेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम 5 टर्म्स तक ही आता है, ठीक है। ओके मैम। अ, हाँ 12th क्वेश्चन गिवन है, इफ S1 S2 S3 बी सम ऑफ n terms of three arithmetic series, then the first term of each being a and respective common differences 1 to 3, prove that this, okay, मीन्स कि सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है, सबकी तीनों की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और कॉमन डिफरेंस है मीन्स कि रिस्पेक्टिवली तीनों का, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ओके मैम एक का 1 है, एक का 2, एक का 3, तो जीपी नहीं आ जाएगा? ये जीपी नहीं होगा नहीं इनकी तीनों नहीं, का? ये मीन्स के तीन डिफरेंट एपी हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग ओके एपी हैं। हाँ, और ये ओके S1 S2 क्या है, तीनों के सम ऑफ n टर्म्स हैं, S1 S2 S3, ठीक। तो ठीक तीनों है का मैम। जो फर्स्ट टर्म तो हमारी 1 ही है, ए तो तीनों का 1 ही है, और डी यहाँ पर पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, ठीक है। हम्म, तो हमें ये प्रूफ और करना मैम है तीनों, कि, हाँ तीनों बोलो। की फर्स्ट टर्म 1 है? हाँ तीनों के फर्स्ट टर्म 1 है, क्योंकि इसने बोला है ना कि 3 अर्थमेटिक सीरीज, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग 1 एंड रिस्पेक्टिव कॉमन डिफरेंसेस 1 to 3, और हमें ये प्रूफ करना है कि फर्स्ट और थर्ड का जो डिफरेंस, फर्स्ट और सम थर्ड का जो सम है, वो जो मिड वाला है S2 के ट्वाइस के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम S1 के लिए लेते हैं। S1 क्या है यहाँ पर, A तो हमारा 1 ही है फर्स्ट के लिए, A1, ठीक है, और n के लिए ही फाइंड करना है, और D1 फर्स्ट का ये ले लेंगे, डिफरेंस भी 1 है, और हमें S1 फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक मीन्स की जो AP है उसके लिए, तो ये n बाई 2, 2a, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी हमारा 1 है, तो n बाई 2, ये 2 प्लस n माइनस 1, ठीक, तो ये बचेगा n बाई 2, और इन ब्रैकेट n प्लस 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। ये आ गया हमारा S1। अब हम S2 फाइंड कर लेते हैं, समझ आ गया, ये समझ आ गया। यस मैम। अब हम S2 फाइंड कर लेते हैं। तो S2 में यहाँ पर A तो वही है, A2 भी मैम ये हमारा क्या है n बाई इसके लिए, 2, मैम अंदर का 2 कहाँ चला हाँ ये गया? फॉर्मूला है ना हमारा Sn, क्योंकि S1 से रिप्रेजेंट किया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज, ठीक है, 3 अर्थमेटिक सीरीज है इसमें, तो S1 S2 S3 क्या है, बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक सीरीज, तो क्वेश्चन में मैम है, ये इसके ठीक अंदर है। अंदर था ना, ये जो है 2 प्लस n माइनस 1, इसके बाद 2 कहाँ इसका हो गया? देखो ये 2 माइनस 1 हो गया ना, 2 माइनस 1, तो हमारा सिर्फ 1 बचा, ओके। ओके ओके मैम। ठीक है, तो अब हम S2 के लिए जो इसकी फर्स्ट टर्म यही है, और D2 क्या है हमारा सेकंड, ये A2 सेकंड टर्म नहीं है, ये दूसरी सीरीज की फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और D2 भी क्या है हमारा, ये 2 है। यस अब ये मैम। हम S2 फाइंड कर लेते हैं। S2 वही n बाई 2, तो फॉर्मूला है 2 इंटू A यानी 1 है, और n माइनस 1 इंटू D है हमारा 2, तो ठीक है, तो n बाई 2, ये 2 हो गया, और ये 2n होगा, और माइनस 2 हो जाएगा, तो n बाई 2, और इन ब्रैकेट देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो सिर्फ n 2n बचेगा सिर्फ, राइट, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n बचा, ओके तो मैम। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया n इंटू n, n स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब हम लेते हैं थर्ड वाल, S3 ले लेते हैं, ये तो हमारा S2 आ गया,
अब S3 के लिए A3 भी हमारा 1 है और D3 क्या है हमारा 3 है। अब हम S3 फाइंड कर लेते हैं। n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू D क्या है 3 है। तो n/2 2 प्लस 3 n-3 हम इसमें तो मैंने आपने n/2 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करा है तो वो 3 नहीं होगा। ये तो 3 है ना सर कौन इसमें सा नहीं कौन इसमें सा सबकी 2 1। इंटू 1 तो ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हाँ तीनों की 1 ही है ना। कॉमन डिफरेंस है 3, ये ले लिया ना 3 हमने, ठीक है। सिर्फ कॉमन डिफरेंस है 3, तो यहाँ पे 3n हो गया ठीक है। -3 हो गया। तो अब 3n और ये -1 बचेगा, 3 माइनस ये हो जाएगा ना, तो -1 बचा ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा S3। ओके, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, टू प्रूफ S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेट LHS, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, इसका ट्वाइस के इक्वल देखते हैं फिर। तो S1 प्लस S3 कर लेते हैं। तो S1 क्या था हमारा, S1 था n+1/2, यही था ना, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं S1। यस, ठीक है, S1 ये था n+1/2। और S3 क्या है, S3 ये आया है हमारा 3 ये। हम्म, तो ये है n/2, तो ये है ही यहाँ पर, और 3n-1, ठीक। n/2 दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ पर भी कॉमन है, ये दोनों कॉमन ले लेते हैं और फिर देखते हैं क्या बचता है अंदर। n/2 दोनों में कॉमन है, अंदर बचा n+1 प्लस 3n-1, ठीक। अब ये कट गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और n, ये वाला n और 3n क्या हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। तो n/2 इंटू 4n, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हमारा क्या आ गया, 2l² आ गया। ओके, और n स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, ये थी S2 की वैल्यू, विच इज S2। समझ आया, n स्क्वायर क्या है, यस यहाँ मैम पे आ गया लिख भी समझ। सकते हैं, हाँ, यहाँ लिख भी सकते हैं, वेयर S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, ये आने लायक है, प्रूव्ड। मैम बस ये समझ में नहीं आया कि ये जो 2n² था इसको s कैसे हो गया ये। हाँ, मैं बताती हूँ ना, देखो, ये हमने ये सॉल्व सॉल्व होके n² आ गया, 2n², ये तो समझ आ गया ना। हमने इन यस दोनों को मैम। ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके जो आया है फाइनली, ये समझ आ गया ना, 2n² जो कट के यहाँ पर आया है ना, 4n हो गया था यहाँ पे, हाँ देखो मैम 1 से ये तो 1 आ गया कटा, समझ। ये 4n आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कट के हमारा 2n² बचा, ठीक। n² हमारा क्या है, हमने ये पे मेंशन भी कर रखा है ना, देखो यहाँ पर क्या है, ये n² किसके इक्वल है, S2 के इक्वल है, ठीक है। समझ आ रहा है, यस ये हम मैम। पहले ही कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे पहले ही हम, यहाँ 2 से 2 कैंसिल करके। तो n² हमारा S2 आ गया था, यहाँ पर हमने मेंशन भी कर रखा है, देखो यहाँ पर आया ना हमारा 2n², तो वेयर S2 इज इक्वल टू n², ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो n² की जगह पर हम क्या ले लेंगे, S2। अब आ गया समझ, यस मैम। ठीक है। अब क्या 13 पूछना था, तो मैं 13th, the sum यस of मैम। first 11 terms of an AP is 19 and the sum of first 19 terms is 11. Find the sum of first 30 term. ओके, तो हम ऐसे ले सकते हैं, मैं हिंट दे देती हूँ, तुम ट्राई करके देख लेना, ठीक है। और मुझे बताते भी जाना कि तुमने ऐसे ही किया था, सम ऑफ मैम ट्राई फर्स्ट 11 ट्राई करा टर्म्स। था बट आंसर गलत आया था। हाँ, ये S11/2, और यहाँ पर 2A प्लस 10D है ना, क्योंकि 11 टर्म्स हैं,
और ये किसके इक्वल आया था, ये है इक्वल 19 के, राइट, ठीक है, ये 19 इस तरह से किया था, हाँ यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 2a प्लस 10d, और यहाँ से देखो 2 कॉमन आ सकता है, 2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कट जाएगा ये, और यहाँ अंदर क्या बचा, a प्लस 5d बचा, इज इक्वल टू 19। समझ आ रहा है? यस मैम। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा सिर्फ 11 a प्लस 5d इज इक्वल टू 19। और अगर हम ये करना चाहते हैं तो a प्लस 5d ले लेंगे इधर, और 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 19 बाई 11 कर देंगे, ओके। आ गया समझ में, एक्चुअली मैंने ना 19 काट दिया इसके अंदर, मेरी गलती यहाँ पे है। ठीक है, अब ऐसे ही कर लेना 13 को। 14th हो गया था, यस मैम 14 हो गया था। यस मैम। हाँ तो अब, हाँ तो 15, 16, 17 और 18 में तुम्हें सिर्फ वही टर्म्स का टर्म्स की प्रॉब्लम थी ना, तो अब ये नहीं करके मैम 18 देखना, तक हो गया। ठीक है, हाँ तो अब ये करके देख लेना, नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है। ताकि कुछ और क्वेश्चंस भी बता दो जो कर सकते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ इसके आगे। देखो ये चेक करके 20 से आगे का तुम चेक करके देख लेना, मैं बता देती हूँ कौन कौन सा मुझे कराना है, उसके अलावा तुम ट्राई कर सकते हो। जो ये वेरिएबल्स वाले ना, मैं ये करा दूंगी, ठीक कौन है। से वेरिएबल्स वाले मैम? 19th मैं करा दूंगी, तुम ये देख लेना, 20th देख लेना, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर टुमारो करा दूंगी। 19th मैं कराऊंगी जो वेरिएबल्स वाले हैं, ठीक है। 21st को और 22nd को भी देख लेना करके, आ जाता है तो ठीक है, आगे के फिर ट्राई कर लेना जितने भी तुमसे हो पाए, ओके। ठीक है मैम। बस 19 को छोड़कर। ठीक है। हम्म, तो मैम अब ठीक है। आपके हिसाब से एपीजीपी और मैट्रिक्स कब खत्म हो जाएगा? क्योंकि टैब में क्या क्या, एपी और मैट्रिक्स कब है, जीपी, इसका एग्जाम कब है? एपीजीपी और मैट्रिक्स मैम फेब के फर्स्ट वीक या जनवरी के एंड में मैम 31 से हाँ स्टार्ट हो है। जाएगा, हो अच्छा जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि इस वीकेंड पर भी हम करेंगे और थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए कर लेंगे, 2 आवर्स के लिए, या मैम फिर और ज्यादा कर सकते हो तो और ज्यादा के लिए भी कर लेंगे। हाँ मैम सैटरडे संडे को तो हम पूरे दिन फ्री होते हैं, चाहे जितनी मर्जी देरी क्लास कर लो। ठीक है, हाँ तो उस दिन तो हम मैक्सिमम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ क्योंकि उस दिन मैं और कोई लूंगी भी नहीं, बस जिसका भी एग्जाम होगा उसी का लेना है, बाकी तो तुम्हारा ही मैं मैक्सिमम कराऊंगी। तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली एपी जीपी और मैट्रिक्स है, कुछ बचा तो मुश्किल ही बचेगा, अदरवाइज हम संडे तक ना इसको फिनिश कर लेंगे, है ना। मैम मैम एपी ना बेसिकली मतलब ओवरऑल हो गया है, कल एक बार आप प्रॉपर्टीज करवा देना, तो उसके बाद फिर ठीक है, जीपी के भी ना वैसे क्वेश्चन करके खत्म करके, तो नेक्स्ट वीक में हमारा ठीक है, फिर मेरे ख्याल ठीक मैट्रिक्स वगैरह का सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, श्योर। तो अभी जो फेब के फर्स्ट वीक में ये फाइनल वाला है या इंटरनल वाले हैं? नहीं नहीं मैम इंटरनल है। अच्छा, ठीक है, ठीक है फिर, है ना, करते हैं फिर, करना प्रैक्टिस, हम टुमारो करते हैं, ओके।